सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको आज 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। उसका सेकंड शिफ्ट का मैं एनालिसिस करा रहा हूँ आपको। जितने भी क्वेश्चन आए उनके मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा और आपको हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। आपको देखना है, आपको ट्रिक बेस कराऊंगा वो भी सभी, ठीक है ना। और हमने जो देखो हमने जो पीछे वीडियो हमने डाल रखी है उनको एक बार देख लीजिएगा। अभी एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ उनको देख लीजिए, आगे वाले एग्ज़ाम के लिए आप देखना चाहें, ठीक है ना। जो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो एक बार वीडियो को पीछे देख लें सभी, ठीक है ना। देखो वहाँ से नंबर चेंज हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम टू सेम, नहीं, नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है वो सेम मिल रहा है हमारे, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारे चैनल को, ठीक है। लाइक करते रहें और कमेंट में आप आंसर भी दें, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को अब, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। देखो ये कह रहा है अरुण ने 800 रुपये में, कितने में? 800 रुपये में, कितने रुपए में? 800 रुपये में एक साइकिल को खरीदा। कॉस्ट प्राइस हो गया 800 और फिर उसे इतने में बेच दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? आप देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा? 120 का हो गया। देखो 120, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। कितने पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर निकालते प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो आप मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्लियर हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड हम करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा हमारा? कितनी बार चला जाएगा बताओ? देखो 8, 8 एकन 8, ठीक है ना। अब बचे कितने? 8 पंजे 40, कितने परसेंट आ गया? 15%, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 15%। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो आंसर 15%, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो यहाँ पे थोड़ा प्रति घंटा, ठीक है ना, कर लेना, हावर्स कर लेना। तो देखो अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो अपने आप को ही तो पार करेगी वो, भाई 15 सेकंड में जो अपने आप को ही पार कर रही होगी, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, दूसरी जो है टाइम आपको पता है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? देखो अब देखो टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, तो आपको पता है यहाँ से निकालेंगे। देखो 600 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हाँ दे रखा। कितना दे रखा है? कितने घंटे? किलोमीटर पर आवर्स, 90 किलोमीटर पर आवर्स, लिख लिया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो अब इसको चेंज करेंगे। अब ये किलोमीटर पर घंटा आवर्स है तो इसको चेंज करें, क्योंकि सेकंड में हमें दे रखा है, इसको चेंज करेंगे तो 18/5 आ जाएगा। क्योंकि इसको हम चेंज कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर हमारा कितना चला जाएगा? 18 ऊपर चला जाएगा। 18 पंजे 90, 25 से इसको काटेंगे, कितनी बार गया? 24। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये अपने आप को ही पार कर रहे हैं ना। 15 में हम क्या कर देंगे? 24 को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 39। तो आंसर क्या आ जाएगा? 39 सेकेंड में, ठीक है ना। तो क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x है, विक्रय मूल्य के समान है, मतलब इक्वल है, कोई बात नहीं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे धीरे धीरे करते चले जाएंगे हम। डायरेक्ट करते हैं, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 27 इक्वल सेलिंग प्राइस, हमें एक्स दे रखा, तो CP बट्टे SP, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो आ जाएगा x/27। क्लियर।
अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है लाभ पर अगर कोई वस्तु पहले 100 की होगी, अगर उसको लाभ कितने का होगा 35 का, 135 हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो ये भी कितने टाइम्स होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 27, तो 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये 20 होगा। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तभी तो 5 टाइम्स होगा। अगर मैं इसमें कितने से डिवाइड करूँ, 5 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि इससे 27 से 5 बार जा रहा है, तो ये भी 5 बार जाएगा। क्लियर, तो 5 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20। देखो ऐसे करके मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को, लेकिन आप पीछे एक बार पढ़ जरूर लें, ठीक है ना। आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 इसमें पदों में से घटाया जाना चाहिए। देखो अगर हम ये रेशियो बनना चाहिए हमारा, कितना बनना चाहिए, ये अगर घटाने की बात हो रही, इसमें से हम क्या घटाएं, आगे हम ऑप्शन ले रहे हैं पीछे से, 3 को घटाते हैं, तो 3 को घटाएंगे तो कितना बचा 12, और 3 इसमें से घटाएंगे तो ये 16, तो कितना रेशियो बनेगा, देखो इक्वल ये आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, देखो तो 4 तिया 12, 4 चक 16, तो हमारे पास रेशियो ये बन गया। तो आंसर क्या हो गया, सही ये हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। एक बात तो हम फ्रैक्शन निकालना चाहो, फ्रैक्शन निकाल लीजिए। क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालना चाहो तो हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 125% की फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास, 125 की फ्रैक्शन आ जाएगी 100, तो ये आ जाएगा 5/4। क्लियर, अब मुझे पता है कि टोटल कितनी होगी मेरे पास, 9। किस पे बात की है, तो सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से, तो मेरे पास सीता के कितने हैं 5, ऊपर 5 रख देंगे। क्लियर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो पता है इसका आंसर हम डिवाइड करेंगे तो आपको 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11.11, तो ये भी कितना बन जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो गया है, तो 5 का मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसके साथ क्या करेंगे 5.55%, या फिर हम 500 में डिवाइड कर लें 9 का, तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, हम लंबी विभाजित विधि को 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजित 2 हो, अंतिम विभाजित 2 हो, क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4, 2 होते हैं। इन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखो इसको तो पहली बात तो आप एचसीएफ की बात कर रहे हैं, अंतिम 2 की एचसीएफ 2 संख्याओं का, तो हमेशा विभाजित कितना 2 से होना चाहिए, एचसीएफ भी आपका 2 होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन से करूँगा, क्या इसका एचसीएफ 2 है, देखो इसका 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो 4 एचसीएफ तो 4 हो गया ना यहाँ, तो यहाँ पर ऐसे ही देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से ही कटेगा, तो एचसीएफ यहाँ 2 बनना है और किसी में बनना है क्या, तो देखो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी नंबर 4 बन रहा है एचसीएफ, यहाँ पे भी 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ये ऑप्शन से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखो 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। तेज गति रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की सवार व्यक्ति 6 सेकंड में पार करती है। तो देखो 6 सेकंड में क्या कर रही है, पार कर रही है, क्या कर रही है, पार कर रही है। जो रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है वो, एक बात बताओ, वो अपने आप को ही तो पार कर रहा है, अपने आप को ही तो पार करेगा, हाँ भाई अपने आप को ही करेगा वो रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, तो ये हो जाएगा, आगे हमें स्पीड कौन कितनी देंगे 29 और कितना दे रखा है, ये दे रखी है, ये टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9, 5, 14 की 4, कितना आ जाएगा 14 की 4, ये हमारे पास आ जाएगा, तो 4, ठीक है ना, तो 5, 54। अब देखो ये इसको चेंज कर लेंगे, स्पीड 5/18 है, 5/18। टाइम हमें कितना दे रखा है 6, तो अब 6 × 18,
इसको डिवाइड कर लें तो हमारे कितना आ जाएगा 18×5 90। कितना आ जाएगा 18×5 90 मीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसको 3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पर समायोजित की जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, अब 3 वर्ष का है, मैं 10% की फ्रैक्शन कितनी हुई 1/10। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 10 का क्यू कितना होता है, 3 वर्ष का, तो 10 का क्यू कर देंगे। कितना 1000 आ गया, ये आ जाएगा 10 का क्यू इतना। कितना आ गया इतना। तो अब हमें दे क्या रखा है, अमाउंट दे रखा है, मूलधन पूछा है। तो मूलधन ही पूछा है तो ये हमारे पास 53240 अपॉन 1331 मल्टीप्लाई 1000। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे अब इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 4000। देखो इससे ये डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ 40,000 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा 40। ये हमारे पास कितनी बार चला जाएगा 4, ये 0 ये है तो कितना आ गया 40,000। आंसर ये ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। अब स्पीड करते हैं हम लोग। देखो श्रमिकों की संख्या मासिक आय एस है, क्या एस है, ठीक है एस हो गई। तो ये क्या है, यदि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना, ये 11 होगा। तो आपको बताइए ये 11 होगा, ये 1 होगा। तो पहले हमारे पास 11 होंगे श्रमिक, ठीक है ना। और ये कितना 11 का मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो कितना आ जाएगा 11s, ठीक है ना। फिर अब देखो पहले क्या कहा है, फिर टी बोला है, क्या बोला है टी। तो उन अन्य श्रमिकों की संख्या के तुलना में 11 गुना है तो सभी, तो ये हमारा क्या है टी है, ध्यान रखना। तो टी प्लस, अब भाई टी आएगा क्योंकि 1 इसके साथ करूँगा टी अपन कितनी नंबर होगा 11 और 1 12। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो हमेशा मैं टोटल मान लेता हूँ x, ये कितना अगर 75% मत प्राप्त नहीं, अपने मत न डाले, 75% मतदाताओं ने मत डाले। ओके, हमेशा ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को जब भी करना होगा। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डाले जिनमें से 2% मत अवैध हो गए, तो डाले कितने अवैध सही कितने होंगे, तो 98 होंगे। ठीक है ना, 98/100। अब देखो ये कह दिया आपको, तो अब मुझे एक बात बताओ, फिर क्या कह रहा है, तो उम्मीदवार को इतने वोट मिलते हैं। ठीक है, तो हमने यही बनाते चलना है। तो वोटों का 75%, तो इसका सभी का क्या करते हैं 75% निकाल दिया, बराबर कितना दे रखा है हमें, तो ये हमें दे रखा है 9261। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसको डिवाइड 25 चक 100, सॉरी 25 चक 75, 25 चक 100, 25 75, 25 चक 100। ठीक है ना। अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे, तो इनको जो डिवाइड करके आएगा, देखो जो भी आएगा ये इधर चले जाएंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो इनको डिवाइड करके हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो अब इनको डिवाइड करते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16800। आप कर लेना इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या कह रहा है, देखो चोर पुलिस वाला मैंने इम्पोर्टेंट बताया आपको। 250 मीटर की डिस्टेंस है, कोई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 250। ठीक है, यहाँ थीप है, चोर है, या पुलिस वाला है। ठीक है, तो अब हम देखो डायरेक्ट कर लेंगे इसको। तो आपको पता है यहाँ से एक पॉइंट तक जा रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट तक जा रहे हैं। कितना हमें दे रखा है पहले वाले का, यदि चोर की स्पीड 16 है, ये कितनी है 16 है, ये कितनी है, ये हमें दे रखी 20 है। रेशियो बन जाएगा
5:4 कितना आ गया, 1 का डिफरेंस। 1 की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें पूछी कितने की गई है, 4 की वैल्यू पूछी गई है चोर की। तो 4 × 250, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, ये हमारे पास आ जाएगा 1000। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1000 मीटर। ठीक है ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे करते चलेंगे। देखो, एक क्रिकेट ग्राउंड 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत एक्स मान लिया, तो ये टोटल हमारे पास 64x। क्लियर। तो अपनी पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के, तो 0 होगा भाई। अगला बताओ, आगे देखो अब क्या कह रहा है, 65 अंक पारी में, अपनी पारी में 65 भी में, तो 65 लिख लिए, क्या कर दिया, 65 कर दिया। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है तो 2 रन कम बनाता है, 2 रन कम बनाता है, तो 2 रन x-2। ठीक है, x-2। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64x- इक्वल 130। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 130। हमें पूछी किसकी गई थी, 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 128 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 130 नहीं होगा ना, आप कर दो। ठीक है ना, आंसर हो गया। ये पूछा तो रनों का नया औसत क्या होगा, तो कितना आ जाएगा ये। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। देखो अब देखो, हम लोग करते तो देखो डायरेक्ट कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो डायरेक्ट, जब भी क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा जाए तो 64 दे रखा है हमें, 65 दे रखा है। ठीक है ना। तो अगली पारी में देखो कितने रन की कमी हो रही, 2 रन की। तो 2 का क्या करते हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 64 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता। ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 2 का, तो आपका आ जाता। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से इतना इतना दे रखा है, जाने वाली मूल्य राशि क्या होगी। तो देखो इसमें, देखो अभी मैंने पीछे करा ही दिया है आपको क्वेश्चन। अब आपको पता है 2 वर्ष का है तो 10 से 100 हो जाएगा, उसके कर देंगे, ये 121 हो गया। क्लियर। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अमाउंट। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 121 × 100। ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर लो तो हमारे पास आंसर क्या है, इससे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 बार, ये 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 4। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अभी तक मैंने टाइप वाले कर दिए थे, टाइपिंग करा दी थी इन क्वेश्चनों की। तो देखो अब इन क्वेश्चनों को मैंने ऐसे ही डाल दिया है, कोई नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बस खाली, आपको मैं इन क्वेश्चनों को भी टाइप करा दूंगा आपको। ठीक है ना। और चैप्टर बाय चैप्टर में ही डाल दूंगा मैं सभी क्वेश्चनों को। आपको घबराना नहीं है कोई चीज़ को, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा के लिए, जब तक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ने में। एक बार वीडियो देखते ही रहिएगा आप, आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ से। हाँ आपको लगेगा हाँ तैयारी, हाँ मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ मान लीजिए, कोई नहीं, तो हमारे पास ये तो सुविधा है टाइप करने की। कोई ना, आपको क्वेश्चन टाइप करके दिखा ही रहे हैं आपको स्क्रीन पर ना, आप अच्छे से पढ़ें। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक ठेकेदार है ना, एक ठेकेदार है ना, उसने क्या किया, ठेका लिया। एक ठेकेदार ने ठेका लिया 40 दिन। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेने दो। तो वो कह रहा है 25 पुरुषों को जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 24 दिनों के बाद, 24 दिनों के बाद 1/3, 1/3। क्लियर। अब देखो फिर आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है फिर 1/3, तो किस अतिरिक्त पुरुषों को, मैंने एम मान लिया, अतिरिक्त अभी नहीं, मैं डायरेक्ट वहीं माइनस कर देंगे एक बार।
तो देखो अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करने चाहिए ताकि 4 दिन पहले काम हो जाए। देखो ये पता है कि हमारे पास 40 दिन थे, 24 कर लिया, तो हमारे पास कितना बचा बताओ, 6 और 16 बचा। 4 दिन पहले की और 4 और माइनस कर देंगे, कितने बचे 12। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो अब देखो मैंने कल शेष के लिए 1/, ये कितना बचा, ये 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 6, 6 चौक 24, 25 चौक 100। m की वैल्यू कितनी आ गई 100। क्लियर यहाँ तक। अब m की वैल्यू 100 आ गई, पहले कितने पुरुष लगे थे, पुरुष 25, तो इसमें से क्या कर देंगे 25 को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास कितने बजे 75, कितने बजे 75 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी 75, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन ये भी कराया हुआ है आपकी इसकी, देखो ये कितना 20% छूट पर बेचता है, कितने परसेंट 20% छूट पर बेचता है, डिजिटल पैकिंग के सिफारिश में छूट के लिए 10% निःशुल्क देता है और उसे इस समय में बेचने में अधिक भी होता है और 25% लाभ अर्जित करने के, ये 25% लाभ अर्जित कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे यहाँ पर 4092/25 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास कितना आएगा 16368, ये कर लेंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से देखो x मान लिया मैंने, तो ये कितना है 80, 20% की छूट दे रहा है, 80 तो 100 और फिर कितना है 10% क्या कर रहे हैं 10% निःशुल्क दे रहा है, तो 110 हो गया अपॉन 100 बराबर कितना दे हो जाएगा हमारे पास 16368। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18600। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा और वह इसे 1200 अधिक बेच सकता है, ठीक है ना, तो 5% का लाभ होगा। तो देखो ये दोनों ऐड कर लेंगे, एक बार अधिक कह रहा है एक बार कम कह रहा है, तो 25 हो गया, 25 नीचे रखो, 1200 ऊपर, मल्टीप्लाई 100, कॉस्ट प्राइस 100 माना था मैंने, 25 चौक 100, इसका 12 चौक 48, 12 चौक 48, 20, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या करना है, कल भी मैंने बताया था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली रखी है आपको, ये सभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, देखो शॉर्ट्स वीडियो में कराए रखे हैं मैंने आपको, टाइप बाय कराए हैं, आप उनको भी देख लोगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखो यहाँ क्या करेंगे, क्या का है एचसीएफ का है, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं, 2 की सबसे छोटी पावर कहाँ है, 2 की पावर 2। देखो अब 3 की पावर देखें सबसे छोटी, 3 की पावर 2, ठीक है ना। अब 5 की पावर सबसे छोटी देखेंगे 5, तो ऑप्शन का 2 2 5, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, इसको कैसे करेंगे देखिएगा। रेशियो पूछा है हमें, देखो 165 भत्तों के रूप में मिलता है, 65 रुपये वो मिल रहा है, तो मतलब 100 के साथ ऐड कर देंगे, तो मान लीजिए x मल्टीप्लाई 165/100 इक्वल, अब ये कह दिया है जबकि अपने मूल्य के वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है उसे 100, तो बाई 180/100 क्या कह दिया है भत्ते के रूप में मिलता है, तो पहले व्यक्ति मूल वेतन में दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से कितना अनुपात है, तो कुछ 100 से 100 कट गया, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो हमारे पास इससे डिवाइड करेंगे, ये 12 ये 11, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, सॉरी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 बार कट जाएगा, देखो काट लेंगे कोई नहीं, इसको काटते हैं हम 3 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा x रेशियो बाई बराबर आ जाएगा 180 रेशियो, ये कितना है 165,
तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12:11। कितना आ जाएगा? 12:11। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 12:11। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो देखो 20% CP मान ले रहे हैं हम इसको, 80 की रह गई, ठीक है ना। अब इसको देखो MP या सेलिंग प्राइस दोनों एक ही मान के चलेंगे। तो ये प्रॉफिट कहेगा, दूसरे में कितना करा? 144, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, अब इतना रेशियो निकाल लेंगे हम, इसका रेशियो आ जाएगा 5:9। कितना हुआ? देखो 4 पर निकाल दें, कितने पर? कॉस्ट 5 पर। कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। 20 बार कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 80। क्लियर? आंसर क्या आ जाएगा? ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा आप क्या कह रहा है। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी इतने रुपए में कुल राशियों में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। कोई नहीं, तो मतलब खरीद रहा है 7 रुपये पर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 25% लाभ और ऊँट को 20% की हानि होती है ऊँट पर। तो मैं कॉस्ट प्राइस हॉर्स कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कितना का है? कितना प्रॉफिट? 25%, 125 बटे 100 इक्वल। तो कॉस्ट प्राइस अब क्या का है? ऊँट, तो इसको C मान लिया, ठीक है ना। तो इसका कितना का है? 20% हानि हो रही है अपॉन 100 से 100 कट गया। तो ये आ जाएगा 16 बार कट जाएगा। ये आपका 5 से काट रहे हैं 25 बार, ठीक है ना। कट जाएगा 25 बार, ठीक है ना। ये बन जाएगा CPH बटे CPC बराबर, ये आ जाएगा 16/25। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया? 41। अब देखो 41 हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू कितनी देखिए? 5, 1, 2, 5, ठीक है ना। अब हमें जिसकी पूछी है, किसकी पूछी है? तो दोनों जानवरों के समान मूल्य पर बेचता है, ठीक है, समान मूल्य पर बेचता है। तो सस्ते जानवरों का सस्ता कौन सा? 16, ठीक है ना। और सही है, तो हमारे पास डिवाइड कर लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा? 125 बार, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2000, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ जो ये कहा रखा है, आपको सब कुछ दे रखा है। तो आपको पता है हमें पूछा क्या गया है। तो ध्यान कीजिए, कॉफ़ी के क्षेत्र में कॉफ़ी के कैसे दे रखा है? कॉफ़ी अपार्ट दे रखा 20%। कितना दे रखा है? 20%। 20% दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो 20% जब हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको पता है, तो पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का। तो 360, 100%, 100 नीचे लिखो। कितने पूछा है? 20। तो 20 पंजे 100, 5 से काट लेंगे इसको, कितनी बार चला जाएगा? 72। आंसर क्या आ जाएगा? ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग राज्यों में गाँवों की जनसंख्या में भिन्न भिन्न विविधता था। तो आप देखिएगा इसको, अगर राज्य बी में उनके गाँव की जनसंख्या 2014 और राज्य डी की गाँव की जनसंख्या के कितने प्रतिशत? यहाँ 2012 देखो 2014 ये दे रखा है, क्रॉस वाला ये दे रखा है, इसकी सीध पर ये 40 मान लेंगे। और हमें 2012 सपाट है, और डी पे दे रखा है, डी राज्य पे, ठीक है, डी राज्य पे ये हमारे पास कितना? 50, ठीक है ना। तो हमें यही पूछा है क्वेश्चन में, 40/50 मल्टीप्लाई 100, 50 दूनी 80 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 80%। ऑप्शन ये हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को
सबसे शेयर सबसे ज़्यादा करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और हमारे कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं आप, ठीक है ना। ऐसे अगली शिफ्ट के भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगली जो इससे जो शिफ्ट अगली वाले आ रहे हैं उनसे पहले ये देख लिया करें क्वेश्चनों को कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। इन क्वेश्चनों को देख कर ही जाएँ, क्योंकि यहाँ से आजकल मैचिंग चल रहा है, ठीक है ना। मैच करके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। जो पहले शिफ्ट हो चुकी हैं उनको देख कर ही जाएँ आप, थोड़ा आपको राहत मिलेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।